नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हम लोग पिछोर में हैं और केपी कक्का जी हमारे साथ हैं। लगातार 6 बार से विधायक हैं, 7वीं बार तैयारी कर रहे हैं। चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि अभी डिसीजन नहीं लिया कि चुनाव लड़ना है। कक्का जी स्वागत है। अभी आपने कुछ दिन पहले बोला कि शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ आए उन्होंने कहा कि हम जिला बना रहे हैं। आप लोग भी पहले से मांग कर रहे थे। आपने एक वीडियो वायरल हुआ था, आप बोल रहे थे कि हम जब मुख्यमंत्री बन जाए जब हो पे वैसे गारंटी नहीं है। उसका वीडियो में जो मैंने बोला है उसका कारण ये था कि लोग ये कह रहे थे कि इस बात की क्या गारंटी है कि पिछोर जिला बनेगा। तो मैंने कहा गारंटी तो जब मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तभी दे सकता हूं। और क्या नहीं, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री यहाँ पे आए, वो कह रहे कि अगर प्रीतम सिंह लोधी जीत जाए तो जिला बनाए। बाकी और जगह उन्होंने नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया। लेकिन इतना शर्त रख दी। इतना शर्त अब शर्त क्यों रखी, ये तो उनका मन है। अगर अब बनाना होता तो आज तो मुख्यमंत्री है, जब मऊगंज को बना सकते हैं और सारे जिला बना सकते हैं तो पिछोर को भी बना सकते थे। टाइम भी इतना था, मेरी समझ से 17 को सभा थी उनकी। कौन सी तारीख थी याद है आपको? 21 तारीख को नोटिफिकेशन अगर जारी कर देते तो आचार संहिता के पहले जिला बन जाता। उसके पहले और भी उन्होंने जिलों की नोटिफिकेशन जारी कर दी बाद में जो बोला है। हाँ किए ना। अच्छा कक्का जी, जिस प्रकार से हम लोग बुंदेलखंड में घूम रहे, भोपाल में भी माहौल देख रहे, इस समय कांग्रेस के साथ लोग जुड़ रहे हैं। तमाम स्टेटमेंट नेताओं के आ रहे हैं। कमलनाथ खुद कह रहे सरकार आने वाली है। किस बेस पे सरकार आ जाए? ये भाजपा से लोग उकता गए हैं या शिवराज सिंह से उकता गए हैं, क्या कारण है? क्योंकि उनके लोग जो भगदड़ मच रही उधर से इधर, तो इससे ये प्रमाणित होता है कि लोग शायद अब उनसे उकता गए। कई अवसरवादी लोग भी पार्टी में, जैसे बीजेपी ने टिकट नहीं दे रहे, लड़के बाहर आ रहे, कांग्रेस टिकट थमाने की बात कर रही। अब ये तो उनकी योग्यता के ऊपर निर्भर करेगा कि अगर वो चुनाव जीतने की स्थिति में है तो कांग्रेस से टिकट मिलने की उम्मीद उन्हें होना चाहिए। और अगर वो जीतने की स्थिति में नहीं है तो आप भले ही जाएं, रह के काम करें, लेकिन टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी किसी की नहीं है। 30 साल लगभग आपको हो गए, क्या परिवर्तन आया आपके क्षेत्र में? कितना डेवलपमेंट करा दिया? क्या आवश्यकता है? अब भी देखो, ज़्यादातर सड़कों के रूप में तो हम फुल हो गए। लगभग सारी सड़कें बन चुकी हैं, मेन रोड भी बन चुके हैं। पानी का एक साधन अभी हमारा रह गया और नदी का डैम बन के तैयार हो गया है। उस डैम से सारी विधानसभा को पानी मिलने वाला है। डैम बन के लगभग तैयार है और 2-4 महीने का काम ऊपर का बचा हुआ है। लेकिन नहर अभी कंप्लीट नहीं है। नहर और दूसरा सिस्टम है उसका पाइपलाइन का। 2023 तक इसको कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर चला गया जेल में बीच में। और 2 सरकारों के बीच में वो कॉन्ट्रैक्टर रहा। पहले कमलनाथ जी की सरकार में टेंडर हुआ था और उसके बाद ये शिवराज सिंह सरकार आ गई। तो अब जो भी काम, मैं नहीं कह सकता वो क्या गलत था क्या नहीं था, लेकिन बीच में यही चला गया तो 6 महीने इसी में गुजर गए। तो काम की जो स्पीड होना चाहिए थे वो स्पीड से काम नहीं हो पाया। तो आज नहरों का काम अधूरा है, पाइपलाइन का काम भी अधूरा है। इसलिए डैम बनने के बाद भी तत्काल उसमें पानी प्रवाह नहीं हो सकता। अगर कमलनाथ सरकार आ रही तो फिर पिछोर जिला बनना कि नहीं बनना? अब कमलनाथ सरकार, मैंने बताया ना कि जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा उस दिन तो तय है। लेकिन अब कमलनाथ जी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे मैं तो उनसे कह सकता हूँ। आवाज़ तो उठेगी। अरे आवाज़ की जरूरत ही नहीं है। हमने 2018 में अनाउंस किया था और डिमांड की थी। अब उसके बाद सरकार ने नहीं बनाया। कमलनाथ जी से मैंने कहा था, सिंधिया जी हमारे यहाँ से चले गए, उनसे ही मैंने कहा था। अब जो चीफ होता है निर्णय तो वो करता है, मैं निर्णय अकेला नहीं कर सकता। आपके बेहद करीबी श्रीमंत कहा जाता है ज्योतिराज सिंधिया के लिए, वो आपको छोड़ के चले गए, आपकी पार्टी से दगा कर गए। उन लोगों से भी दगा कर गए जिन्होंने वोट दिया था और उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार बनाने का काम किया था। आपके साथ भी थे। अब उनके साथ आप हैं कि नहीं हैं? मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, भाजपा में नहीं। कई बार ये होता था बगल में जो शिवपुरी लगी है वहाँ पर आप मदद करते थे लोगों के लिए, उनकी बहन के लिए। जब हम लोग चौपाल लगाए थे लोग चर्चा करते थे। कभी बगल की विधानसभा के लोग काजू ये कह रहे हैं कि हमें कक्का जी जैसे विधायक चाहने। बगल की विधानसभा आपको वहाँ भी फैन फॉलोइंग है, उसका वो लाभ लेती थी कहीं ना कहीं। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने सिंगल वोटर आपको नहीं मिलेगा जिससे ये कहोगे तो भाजपा को वोट दे दो। सिंधिया के खिलाफ प्रचार करेंगे? किसके? सिंधिया के खिलाफ। देखिए, कांग्रेस और भाजपा 2 पार्टी आमने सामने जब होती हैं, व्यक्ति इसमें कोई महत्व नहीं होता है। प्रीतम लोधी, मैं व्यक्तियों के चक्कर नाम नहीं चर्चा नहीं लेते। आप क्यों नहीं लेते हैं नाम उनका? पलायन जो स्थिति बनी है, बुंदेलखंड में पलायन की स्थिति बनी है और डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। आपके क्षेत्र में कौन सी इंडस्ट्री लग गई? अल्पवृष्टि की वजह से
ये समस्या पैदा भी हो रही है। लगभग मेरी समझ से 15 दिन के आसपास हो गए जब से पानी नहीं बरस रहा है, तो उस वजह से पलायन की स्थिति बन भी सकती है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के भेजा है कि चुनाव का भले ही वक्त है, लेकिन अगर पानी आगे जन्माष्टमी तक नहीं गिरता है तो पूरे मध्य प्रदेश के उन जिले को तहसीलवार सर्वे कराएं और सर्वे करा के जिस तहसील में वर्षा नहीं हो उसको सूखाग्रस्त घोषित करें। वहाँ पब्लिक के लिए क्या राहत दे सकते हैं वो सरकार तय करे। 30 साल से लगातार जीत रहे, क्या राज है? बस यही राजबाज, इसमें कुछ नहीं है, जो कुछ है मैदान में है। तमाम नेता देखते हैं आप जहाँ चाहे बैठ जाके चौपाल लगाते थे, लोगों को सुनते रहते हैं। ये तो कोर्ट कचहरियों के काम आप घर पे निपटा देते हैं। कोशिश करते हैं समन्वय से लोगों के बीच समन्वय हो और निराकरण हो जाए। चुनाव लड़ रहे? चुनाव लड़ने पूछ रहे हैं अभी लोगों से, अगर हमारे साथ लोग हैं तो लड़ेंगे और लोग ही नहीं है तो लड़के क्या करेंगे। वोटों लगभग से आप लोग मतलब विजय होके आए थे, तो अंतर घट के आप ही कह रहे हैं कि इधर तक 2600 वोट से पिछला चुनाव जीते, तो खतरा तो है, खतरे की घंटी सामने है। अब लोग अगर यथावत हैं या उससे ज़्यादा फॉलोइंग बढ़ी है तो कोई खतरा नहीं है। और 2600 से जो अंतर है, अगर उससे समर्थक ज़्यादा हमसे कट गए, जैसे सिंधिया जी चले गए, तो सिंधिया जी के साथ तो भी तो लोग गए। अगर वो लोग चले गए हैं तो उनके स्थान पर अगर नए लोग नहीं जुड़ते हैं तो चुनाव हारने के लिए थोड़ा लड़ा जाता है। एक नेता हैं जिनके आप नाम नहीं लेते हैं, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप जातियों में बांट रहे हैं, जातियों में बांट के जीत रहे हैं आप। ये जातियों में मैं थोड़ी बांटता हूँ, जाति तो हमें विरासत में मिली है। ये परंपरा हमारी बाबा आदम के ज़माने की है। हम लोग कहाँ एक जाति के लोग हैं। हिंदू धर्म हमारा हो सकता है, मुस्लिम धर्म हमारा अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम मुस्लिम में भी और हिंदू में भी, दोनों में तमाम अलग अलग जातियां हैं। कोई ओबीसी में आता है, कोई एससी में आता है, कोई एसटी में आता है, कोई जनरल कैटेगरी में आता है। ये तो हमें विरासत में मिला हुआ प्रसाद है, इसको कैसे हम अलग कर सकते हैं। युवाओं को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं? युवाओं में जो सरकार है वर्तमान में, उनके प्रति युवाओं को चूँकि रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए एक आक्रोश है कि रोज़गार की बातें तो लंबी लंबी होती हैं। जैसे मोदी जी ने कह दिया तो 2 करोड़ लोगों को हर साल रोज़गार देंगे, वो हो नहीं पाया। शिवराज सिंह जी भी युवाओं के बारे में दुनिया भर की पंचायत लगाते हैं, लेकिन हकीकत में लाखों भर्तियां विभागों में खाली पड़ी हैं और सरकार भर्ती नहीं कर रही है। तो कब तक युवा गुमराह होता रहेगा। उसको भी लग रहा है कि ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, बरसों से यही कह रहे हैं, वो कर रहे नहीं हैं। तो मैं भी उस जगह होता तो मेरे खिलाफ भी लोग हो जाते। बार बार आखिरी बार बोलते हैं, फिर से आखिरी बार हम एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। हम आपकी लगातार तमाम विधानसभाओं में घूम रहे हैं, और भी घूम रहे हैं। आपकी विधानसभा में लगभग 30 गांव हम लोग घूमेंगे जी। 30 साल के विधायक, आसपास के लोगों पर अभी तक आरोप नहीं लगे कि आप लोग गुंडागिर्दी करा रहे हैं। मतलब अधिकांश विधायक के साथ रहने वाले लोग गुंडा हो जाते। काफिले में अकेली आपकी गाड़ी, एक गनल्ला घूम रहे हैं आप, डर मर की दिक्कत नहीं है, स्थिति नहीं बना था। ऊपर वाले पे भरोसा है। बाकी और विधायक तो 15-15 गाड़ी लगे। जब पैदा हुए तो घर से अकेले ही चले थे। गाँव से पिछोर आए और पिछोर से ग्वालियर अकेले गए थे। तो अब की रात फिर से चुनावी मैदान में केपी कक्का जी को देख सकते हैं हम लोग। लोग कहेंगे तब की बात है। जनता कहेगी तो लड़ेंगे, हम तो पूछ रहे हैं। तो केपी कक्का जी थे जो लगभग 30 साल से राज कर रहे हैं यहाँ पे और जनता के बीच में ऐसी लोकप्रिय हैं। अकेले घूमते हैं, ज्यादा लाहौल लश्कर लेके नहीं घूमते।